देखो क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोल रहा है कि लेट A1 A2 A3, क्या बोल रहा है कि जैसे लेट A1 A2 A3 डैश 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 be a terms of an AP, be a terms of an AP। इसमें बोला इफ, ऐसा बोला है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 up to AP terms, this is APth term, okay। यहाँ पे बोला A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू क्या बोला है AQth टर्म, इनका सम दिया है P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ठीक है। और तुमको पूछा है फाइंड, किसका वैल्यू पूछा है A6 अपॉन A21 का, A6 अपॉन A21 का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो लेट मी म्यूट एवरीवन। ठीक है, ये पूछा है कि भाई A1 A2 A3 ये टर्म्स है, AP में है, इनका सम दिया है, ठीक है। देखो ये A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू Pth टर्म, तो ये तो सम ऑफ P टर्म्स दिया है, और A1 प्लस A2 प्लस A3 AQ तक ये सम ऑफ Q टर्म्स दिया है। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये सम काय का दिया है Q टर्म्स का, तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं SQ नहीं है SP टर्म्स, SP टर्म्स, और ये काय का सम दिया है SQ टर्म्स का सम दिया है ना, ठीक है। और वो किसके इक्वल दिया है P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर को इक्वल दिया है, ऐसा बोला है, ठीक है। अपने को फाइंड करना है A6 अपॉन A21, सही है। तो मेरे को पता है सम ऑफ P टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है P/2 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D, सही है। सम ऑफ P टर्म्स, सम ऑफ Q टर्म्स क्या होता है Q/2 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, किसके इक्वल दिया है P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर के इक्वल, सही बात है। तो इससे तुम थोड़ा सा बात देखो कि यहाँ से 2 और 2 तो कैंसिल हो गए, सही है। P और एक P यहाँ से कैंसिल हो गया, ये Q और एक Q यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे सिर्फ बच गया 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D, है ना। ये Q यहाँ पे बच गया एक, तो ये Q इधर चला गया, तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ Q को, और यहाँ पे एक P बच गया P, तो ये इसको उधर भेज देता हूँ इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, और मल्टीप्लीकेशन में क्या है तुम्हारा P, ऐसा है, ठीक है। अभी तक तो इतना ही पता चला, सिंप्लीफिकेशन तो अभी तक कुछ किया नहीं है ज्यादा, सही है। तो चलो कर लो सिंप्लीफाई। तो पहले ना अंदर का अंदर सिंप्लीफाई कर लो, एकदम आसानी से बता रहा हूँ, कुछ इसमें है नहीं कि 2A प्लस इसको मल्टीप्लाई करो D को 1 से, तो ये D कितना आएगा PD माइनस D, है ना। D को अंदर भेज दिया, और बाहर तो Q भी है, तो Q से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो Q से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 2AQ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा PDA, और Q मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा PDQ, और ये कितना हो जाएगा DQ, इतना हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2A प्लस ये कितना हो जाएगा DQ माइनस D, और बाहर तो P बैठा हुआ है, तो P मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 2AP, ये क्या हो जाएगा DQP, इसको लिख दो DQP, मल्टीप्लाई कर दिया DQP, और ये क्या हो जाएगा DP, है ना DP, व्हाट्सएप वाली DP नहीं, अपनी अपनी ये अरिथमेटिक वाली DP, ठीक है। वैसे भी तुम उस DP पे ज्यादा ध्यान देते हो इस DP से ज्यादा, ठीक है, तो इस पे ज्यादा ध्यान दो तो ज्यादा फायदा होगा। वो तो तुम फिल्टर करके लगा सकते हो, अपनी गोरी कैसी भी कर सकते हो, राइट। तो ये DP होगा तो ज्यादा फायदा होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे और यहाँ पे
2a है तो इसको इधर लेके आ जाओ, एक साथ लेके आए 2aq माइनस 2ap लिख दिया। फिर प्लस एक काम करो, इसको इधर ये pdq है तो dqp को लेके आ जाओ, तो ये pdq तो इधर ही है, dpq को इधर लाए तो माइनस हो जाएगा dqp और प्लस ये माइनस dq इधर है, माइनस dq इधर है, इसको इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा प्लस dp इज इक्वल टू 0। इधर से क्या कॉमन निकलेगा, 2a कॉमन निकाल लो तो क्या बच जाएगा q माइनस p प्लस, यहां से कुछ कॉमन निकलता क्या, pq कॉमन निकलता, pq नहीं pq कॉमन निकलता, pq निकलता है, pd कॉमन निकलता है, pd कॉमन निकला नहीं, pd कुछ तो रॉन्ग हुआ है, pdq dqp ठीक है, pd dqp रुको एक सेकंड यहाँ पे देखने दो, 2a तो pdq और यहाँ पे pdq pqd pdq सही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉमन क्या निकालू फिर, pd यहाँ पे भी q भी तो है यहाँ पे, तो एक काम करता हूं यहाँ से, मिस्टेक नहीं हो रहा, सही चल रहा है ना, 2a dp माइनस dp और ये q अंदर जाएगा तो p dq pdq dqp, अच्छा dqp, तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ pdq pd यहाँ से कॉमन नहीं, p कहाँ कॉमन निकल रहा है, p भी कॉमन निकल रहा है यार, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे p है, यहाँ पे भी p है, यहाँ पे d है, यहाँ पे d है, अच्छा ये कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ तो ये तो कैंसिल ही हो गया ना, सेम ही हो गया ये, pdq और pqd सही में, हाँ सही है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा अपना, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे क्या लिखा है प्लस dp माइनस dq इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2a q माइनस p प्लस, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, d कॉमन निकलेगा, तो d कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे p माइनस q बच गया इज इक्वल टू 0, ठीक है, हाँ सही है। तो ये 2a q माइनस p इज इक्वल टू, यहाँ पे लेके जाऊंगा, उधर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा माइनस d p माइनस q। अब देखो ये q माइनस p है तो इसको पलट के लिखूंगा तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा p माइनस q और ये माइनस d p माइनस q, तो p माइनस q कैंसिल हो गया, तो और ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया माइनस, तो अपने पास d का वैल्यू आ गया 2a, d का वैल्यू कितना आ गया 2a। तो सर d निकाल के क्या फायदा हुआ, फायदा तो हुआ भाई बहुत, तुमको वैल्यू किसका पूछा है, a6 मतलब 6th टर्म, a21 मतलब 21st टर्म, तो तुमको पता है a6 अपॉन a21 का टर्म पूछा है, तो तुमको पता है सिक्स टर्म क्या होता है एपी में, a प्लस 5d और a21st टर्म क्या होता है, a प्लस एक कम होता है 20d, सही है कि नहीं, है ना, तो a प्लस 5d अपॉन a प्लस 20d ऐसा आ गया। तो मैं बोलो d का वैल्यू कितना है 2a, तो इस d की जगह डाल दो 2a, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस d जगह 2a डाला तो 5 2 10 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस d की जगह 2a डाला तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 22 40a, ठीक है। तो कितना आ गया 10a प्लस ये कितना हो जाएगा 11a और a प्लस 40a कितना हो जाएगा 41a, तो a और a कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब a6 अपॉन a21st टर्म कितना आ गया 11/41, तो दैट इज योर आंसर।
11/41। होप अब तो समझ गया होगा, समझा कि नहीं बोलो, है ना? बताओ, बहुत एकदम से सीधा सीधे क्लियरली सॉल्व किया है, ऐसा तो कुछ किया नहीं कि कुछ नॉर्मली सॉल्व किया बस। आई होप समझ गया होगा, राइट? गॉट इट, वेरी गुड अभिषेक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर हो गया है तो लिख लो, नोट डाउन कर लो, समझते चलो। हाँ, नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है बट उसके साथ समझना भी इंपॉर्टेंट है, सही है? नोटेड, वेरी गुड गौरी, बढ़िया, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं, एपी के और क्वेश्चंस थोड़े, है ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ऐसे ही बोला है, नॉर्मल क्वेश्चन ही है कि इफ A, B, C are in AP, find value of, पूछा है कि find value of A plus 2B minus C, मल्टीप्लीकेशन है इसमें, 2B plus C minus A एंड आगे वाला है A plus 2B plus C, है ना? A plus 2B, इसका वैल्यू पूछा है क्या होगा, ठीक है? चलो ये हो गया, तो ये क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है? अब देखो, ठीक है, तो देखो तुमको बोला एबीसी आर इन एपी, तो मैंने तुमको क्या बताया, एबीसी जब एपी में होते हैं तो नोट्स में लिखवाया है कि जब एबीसी एपी में होते हैं, तो एबीसी जब एपी में होते हैं तो वी कैन राइट 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सही बात है कि नहीं? तो इसका मतलब 2b a प्लस सी लिख सकते हैं अगर ए बी सी एपी में। तो देखो ये वैल्यू पूछी तो 2b की जगह a प्लस सी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे मैं, तो अगर a प्लस 2b की जगह क्या लिख दिया, a प्लस सी, और यहाँ पे तो माइनस सी पहले से दिया, ठीक है? फिर ये 2b की जगह लिख दिया a प्लस सी माइनस ए, ये क्या लिख दिया, प्लस सी माइनस ए, फिर a प्लस 2b की जगह लिख दिया a प्लस सी, 2b की जगह a प्लस सी लिख दिया प्लस सी, है ना? 2b की जगह a प्लस सी लिख दिया और ये a प्लस सी। अब देखो थोड़ा सा, तो ये कितना हो जाएगा 2a, a प्लस ए कितना हो गया 2a, 2b की जगह मैंने a प्लस सी लिख दिया, तो सी सी कैंसिल हो गया, a प्लस सी कितना हो गया 2a हो गया, है ना? फिर यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया, सी सी कैंसिल हो गया, सही बात है कि नहीं? तो c प्लस सी कितना हो गया 2c, ओके। फिर यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 2a प्लस 2c, ये कितना हो गया 2a प्लस 2c, ठीक है? देखो ध्यान से देखो, 2a प्लस 2c हो गया। अब ये तो 2a 2c, यहां से 2 कॉमन निकाल लेता हूं, यहाँ पर जगह a प्लस सी, सही बात है कि नहीं, है ना? तो ये 2a इंटू 2c इंटू 2, a प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 2 भी लिख दिया वापस से। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 2 2 2, ये 2 यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया 8, ठीक है? फिर a प्लस सी की जगह 2 भी लिख दिया, तो ये कितना हो गया 2 2 2 2 16 ए बी सी, ठीक है? तो वैल्यू कितनी होगी इसकी 16 ए बी सी। बोलो समझ गया क्वेश्चन, सिंपल था क्वेश्चन, है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है, बढ़िया निशा।
नोट कर लिया तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट n AMs are inserted between two numbers prove that some of these AM AMs will be n times single AM between the numbers, n times single AM between numbers, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। क्या बोला है कि लेट n AMs are inserted between two numbers, prove that sum of these AMs, ठीक है, क्या बोला, sum of these AMs will be n times single AM between numbers, ठीक है। अब देखो पहले समझ लो क्या बोला है, सॉल्यूशन क्या देखते हैं, देखो ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं, बहुत चिल्लर है। अब मान लो कि दो नंबर के बीच में n AM इंसर्ट करना है ना, तो मान लो कि लेट नंबर्स आर AB है ना, एंड AMs आर, AMs कौन कौन से, A1 A2 A3 है ना, AN तक। तो अपने को प्रूफ क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, प्रूफ क्या करना है कि जो सम ऑफ AM है कब तक, AN तक, सम ऑफ ऑल AMs n AM का सम, ठीक है, किसके इक्वल है, n टाइम्स सिंगल AM के, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। ये क्या लिखा है कि भाई जो सम ऑफ n AMs है ना, सम ऑफ n AMs मतलब A1 प्लस A2 A3 है ना, सम ऑफ n AMs इज इक्वल्स टू n टाइम्स सिंगल AM। सिंगल AM मतलब क्या होता है, a प्लस बी बाई टू। एक AM का क्या है, एक A और B का सिंगल AM निकालेंगे तो a प्लस बी बाई टू आता है, सही बात है कि नहीं। अगर A A1 और एक ही है इसके बीच में, एक ही AM, एक ही है, एक ही A1 है, तो इसका AM कितना आएगा, a प्लस बी बाई टू, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अपन सिंगल AM के लिए, अब देखो ये प्रूफ करना है मेरे को, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तुमको ये तो सिंपल प्रॉपर्टी पता है ना कि एज क्या, कि जो अपना A1 A2 A3 है ना, इसमें n AM इंसर्ट कर दिए, सही है। तुमको ये बात पता है कि जो लास्ट, जैसे लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का जो AM होगा, इन दोनों का AM वही सब AM के बराबर होगा, ये तो करवाया है। ये किसके इक्वल होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 AN तक, है ना। ये कितने AM कर रहे हैं अपन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, n AMs, सही बात है कि नहीं। तो n को उधर भेज दिया तो n इधर आ गया, तो ये कितना हो गया, a प्लस बी बाई टू इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 AM,
तो वही प्रूव करना था, हो गया प्रूफ, है ना। आई होप समझ गया होगा, सिंपल सी चीज, ठीक है। चलो अगर ये समझ गया तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। गॉट इट, बढ़िया। जिसने लेक्चर नहीं किए स्टार्टिंग के 4 या 5 जो कुछ है, ठीक है, वो लेक्चर देख सकता है, पूरे लेक्चर हैं अपने, है ना। ये लेक्चर भी आएगा शाम को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो कि मेरे को बोला है कि इफ A, B, C आर इन AP, ऐसा बोला है, A, B, C आर इन AP, तो बोला है प्रूव दैट B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B आर ऑल्सो इन AP। देखो ध्यान से देखो, यही प्रूव करना है मेरे को कि भाई ये AP में है तो वो भी AP में होंगे, प्रूफ करो, है ना। बोला कि ए बी सी अगर AP में है तो B प्लस सी, B प्लस सी प्लस ए और A प्लस बी भी AP में होंगे, ये प्रूफ करना है। तो एक बात बताओ, ध्यान से देखो, तुमको पता है कि ABC अगर AP में है ना, तो कंडीशन होता है 2B इज इक्वल टू A प्लस सी, सही है। तो तुमको पता है ABC जो है, C क्या है, AP में है, दिया है, ठीक है। मेरे को ना B प्लस C प्लस A ये जनरेट करना है कि ये भी AP में, इसका यूज करके ही इसको जनरेट करना है, ठीक है। इसका यूज करके ही इसको जनरेट, इसका यूज करके इसको जनरेट करना है कि भाई ये AP में। तो तुमको मैंने AP का प्रॉपर्टी बताया कि प्रॉपर्टी बताया ये कि अगर कोई AP में सीरीज सीक्वेंस है तो उसको मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो रिजल्टेंट AP आता है वो भी तुम्हारा क्या होता है, AP में ही होता है। मतलब बताया ये बात, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई AP है ना। अगर इस AP को तुम कोई नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ये AP है ना, अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया, मान लो 2 से किया तो वो भी AP में आएगा, मान लो 2 से डिवाइड किया तो वो भी AP में आएगा, मान लो अगर 2 ऐड किया तो वो भी AP में आएगा, मान लो 2 सब्ट्रैक्ट किया तो वो भी AP में आएगा। तो मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जोड़ के सब्ट्रैक्शन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये AP में है तो ये जनरेट कर रहा है, तो वो भी AP में होना चाहिए। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा चुका हूं, लेकिन बस रिवाइज कर दी कि हाँ ऐसा होता है। तो अगर मैंने, सोचो थोड़ा सा दिमाग सोचोगे, तो अगर मैंने इसमें माइनस A माइनस B माइनस C, है ना, यहाँ पे ऐड करा प्लस A, इसमें तीनों में माइनस A माइनस B माइनस C प्लस B, सब में माइनस A माइनस B माइनस C प्लस C, ऐसा किया। तो सोचो कि माइनस A प्लस A कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास क्या बच गया, माइनस B माइनस C। तुमको पता है कोई कुछ ऐड करने से उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी अभी AP में ही है, ये AP में, चेंजेस किए कुछ तो भी AP में होगा। तो देखो ये कैंसिल हो गया, B माइनस C बच गया। यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, देखो B और B कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा, माइनस A माइनस C। यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस C माइनस C कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस A माइनस B, तो ये भी AP में होगा। अच्छा अभी तक प्रूव नहीं हुआ, अभी चल रही है। माइनस साइन कॉमन निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन अगर कॉमन निकाला तो कितना हो जाएगा, ये माइनस B प्लस C कॉमा माइनस A प्लस C कॉमा माइनस A प्लस B, ये भी AP में होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा अभी तक। मान लो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा B प्लस C।
ये हो जाएगा a प्लस सी और ये हो जाएगा a प्लस बी। तो तुमको पता है मल्टीप्लीकेशन करने से तो भी एपी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर ये एपी में है तो ये भी एपी में होगा, तो बस प्रूव हो गया कि ये एपी में। बोलो समझ गया क्वेश्चन कैसे किया, बताओ। है ना, वेरी गुड अभिषेक निशा, क्लियर है, बढ़िया। गौरी वेरी गुड, ठीक है बढ़िया। तो सोचना है, सोचोगे दिमाग लगाओगे कि सर ये कैसे पता चला, धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें सीख जाओगे आराम से, खुद से करोगे फिर। क्वाड्रेटिक में बहुत चीजें तुम सीख चुके हो, धीरे 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 तुम्हारा दिमाग डेवलप होता जाएगा और ये चीजें अडॉप्ट करना चालू करेगा। ये चीजें अभी तक तुम्हारे दिमाग ने अडॉप्ट नहीं करी, इसलिए तुमको पता है सर ये कैसे आया। जिसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे दिमाग नई चीजें अडॉप्ट करेगा और वो नई चीजों को अप्लाई करना चालू कर देगा प्रॉब्लम्स में, तो ऑटोमेटिकली तुम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। अगर तुम्हारा विल पावर है कि मेरे को मैथ्स में अच्छा करना है, ठीक है, तो तुम कर पाओगे। अगर विल पावर नहीं है, नहीं करना चाहते हो, तो कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। चलो हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, बोलो बढ़े आगे, लिख लिया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं कुछ भी ऐसी चीज नहीं बहुत जबरदस्त हार्ड है सर, ये कुछ भी नहीं है यार, सब दिमाग का एप्लीकेशन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा थोड़ा बहुत ऐसा बोला है कि इफ a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर कॉमा c स्क्वायर आर इन एपी, ऐसा बोला ये एपी में, तो मेरे को प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 अपॉन b प्लस सी 1 अपॉन c प्लस ए और 1 अपॉन a प्लस बी ये भी एपी में होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो सोचते हैं थोड़ा, देखो ये लाना है इसको, तो इसका यूज करके ये कैसे लाए। तुमको पता है कुछ भी घटाया सबट्रैक्ट किया कुछ भी किया तो ये तो ये एपी में, तो ये भी एपी में आई गई, तो थोड़ा बहुत सोचो, दिमाग लगाओ, है ना। तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुमको ये पता चलेगा कि भाई जो अगर ये एपी में है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होगा। सोचो सही बात है कि नहीं, इसका इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम होगा एपी में, तो सही बात है। तो तुमको इसको तो आता है, तुमको फैक्टराइज कर सकते हो, ये हो जाएगा बी प्लस ए बी माइनस ए, ये कितना हो जाएगा सी प्लस बी सी माइनस बी। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी है, ये भी ये चीज पता है, ये भी चीज पता है। अब आगे अपने को तो ये चाहिए बी प्लस सी समथिंग चाहिए, सही है कि नहीं। तो कैसे करेंगे सोचो, एक काम करते हैं, ये b माइनस ए अपॉन, अपने को तो b प्लस सी चाहिए, है ना, तो ये b प्लस सी को इधर लेके आ जाओ, ठीक है, इधर लेके आ गए। और फिर क्या किया, c प्लस ए चाहिए, ठीक है, या a प्लस बी चाहिए, है ना। तो एक काम करा, इसको अपन इसको नीचे लेके आ गए, यहाँ पे क्या दिया है, ये b प्लस सी इधर लेके आ गए और b माइनस ए रहने दिया, यहाँ पे c माइनस बी को वैसे ही रहने दिया और अपन a प्लस बी को इधर लेके आ गए। अच्छा इतना हो गया, अभी तक कोई ऐसा चीज नहीं करी कि जो बहुत डायनेमिक हो या कुछ समझा नहीं हो। अब थोड़ा सोचो, ये ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म, मेरे को तो नीचे वाला चाहिए, तो अगर इसको कुछ मैनिपुलेशन कर सकता हूं कि ये सिर्फ 1 अपन बी बाय बी प्लस सी रह जाए, कुछ हो सकता है क्या, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, सोचो। अगर ऊपर वाले को ऐसा लिख दिया तो चलेगा, बी प्लस सी माइनस बी माइनस बी प्लस सी लिखना है ना इसको, बी प्लस सी माइनस बी माइनस ए, एक सेकेंड, बी माइनस ए
बी बी कैंसिल, नहीं ऐसा नहीं लिख सकते, बी प्लस सी माइनस, एक काम करते हैं इसको अगर ऐसा लिख दिया तो चलेगा क्या, देखो बी प्लस सी और यहाँ पे लिख दिया ए प्लस सी अपॉन बी प्लस सी। सोचो थोड़ा, ये और ये दोनों सेम है, बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी, देखो सी और सी कैंसिल हो जाएगा है ना, और क्या बचेगा बी माइनस ए, तो ये और ये दोनों सेम है। अब यहाँ पे सी माइनस बी को लिख सकता हूँ क्या वैसा कुछ, सी माइनस बी को लिख सकता हूँ क्या बोलो, तो सी माइनस बी को लिख सकता हूँ। नीचे वाला देखो ये बी प्लस ए प्लस बी है ना, ये तो ऊपर आना ही चाहिए, जनरेट करो, जनरेट करना है तुमको, तो तुमको पता है कि अगर इसको मैंने सी प्लस ए लिख दिया तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। अब सोचो इसका और इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सी माइनस ए। ठीक है, अगर नहीं समझ रहा सर ये कैसा, देखो ना सी है और यहाँ पे माइनस बी है, ये सी है और ये माइनस बी है, तो अगर एक बार ए को ऐड किया है ना और माइनस, और एक बार ए को ऐसा लिख दिया, एक बार ऐड हो गया एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यही तो आ गया सेम 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 सेम, कुछ डिफरेंस हुआ क्या, सेम। यहाँ पे देखो b माइनस ए लिखा है तो b माइनस ए दूर लिख लो, तुमको तो b प्लस सी जैसा बनाना है, तो तुमको क्या करना है एक बार c ऐड कर दो है ना, और एक बार c सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट क्यों होगा माइनस साइन बाहर है, तो देखो बन गया वैसा का वैसा। तुमको पता है यहाँ पे क्या कैंसिल होने वाला है, c और c कैंसिल ही होगा तो b माइनस ए ही आ जाएगा, सेम चीज है। ठीक है, मैनिपुलेशन ऐसा किया, अब इतना समझ गया होगा राइट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, तो इसमें क्या फायदा हो गया, अगर डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा b प्लस सी अपॉन बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी अपॉन बी प्लस सी, सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर, इसको भी सेपरेट कर दो, सी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, इतना हो गया। अब देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया 1 माइनस कितना हो गया a प्लस सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन ये माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पे लिख दे, देखो माइनस 1 इस साइड आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू, ठीक है हाँ माइनस 1 इधर आ गया, ठीक है अब 2 इधर आ गया, इसको उधर लेके चले जाओ है ना, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा a प्लस सी अपॉन b प्लस सी, और ये कितना है ये इधर गया ना और ये प्लस में है तो ये क्या है a प्लस सी अपॉन b प्लस सी, ऐसा आ गया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहां से ऊपर से a प्लस सी कॉमन निकाल लेता हूँ, a प्लस सी कॉमन निकाल लिया, अंदर बच जाएगा 1 अपॉन b प्लस सी 1 अपॉन, अबे b प्लस सी कैसे, a प्लस बी आएगा ना, a प्लस बी आएगा ना यहाँ पे, a प्लस बी होगा ना यहाँ पे a प्लस बी, ठीक है a प्लस सी दोनों से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a प्लस बी आ गया, सही है। तो a प्लस बी को नीचे भेज दिया तो ये क्या होगा 2 अपॉन a प्लस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन b प्लस सी प्लस 1 अपॉन a प्लस बी। तो देखो इसका मतलब तो यही हो गया कि जो तुम्हारा ये है ये AP में है, इसमें इसका मतलब यही हो गया AP में, कैसे सर ये कैसा, ये दिख रहा है अलग दिख रहा है, अरे भाई इसका मतलब यही है AP में ही है, कैसे देखो इसका और इसका डिफरेंस निकालो है ना, बोलो 1 अपॉन सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी का डिफरेंस इसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए को इधर लेके आओ, तुमको पता है ना ये इन दोनों का डिफरेंस, अगर एपी में तो इसका और इसका सेम होना चाहिए, तो ये कितना होगा 2 अपॉन ए प्लस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी, तो ये तो एपी में हो गया, ये तो कंडीशन वैसे ही प्रूव हो गई। अगर ये नहीं समझे तो तुमको पता है अगर ए बी सी एपी में है तो कंडीशन क्या होती है 2b is equals to a plus c, twice of middle term is equals to sum of extreme term, तो twice of middle term देखो twice इसका twice हो रहा है और दोनों का सम हो रहा है, एक्सट्रीम सम का सम हो रहा है, तो twice of middle term और दोनों टर्म का एक्सट्रीम का सम हो रहा है,
तो इसका मतलब ये भी पता चल गया कि हाँ एपी में। बोलो समझ गया क्या क्वेश्चन? कैसे मॉडिफाई किया, कैसे मैनिपुलेट किया, कैसे सॉल्व किया, बताओ, है ना? वेरी गुड। पूर्णिमा को भी समझ गई, बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड अभिषेक, मोहिनी समझ गया, वेरी गुड अभिषेक, रामटे के, बहुत बढ़िया, रेगुलर लेक्चर कर रहा है आजकल, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही लगा रहे, हार मत मान, बस आएगा, सबको आएगा, नोटेड, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर ये हो गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन मिटा देते हैं बस। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है कि सॉल्व, क्या है कि सॉल्व इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या दी है? x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस x माइनस 2 अपॉन एक्स डैश 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 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3, है ना? मेरे को बोला है सॉल्व करो, सॉल्व करना मतलब x का वैल्यू निकालना, ठीक है। हो गया तो आगे बढ़ते हैं। है ना, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ध्यान से देखो, सॉल्व करना है। अभी सर बोलेंगे सर एपी में सॉल्व करने का कैसा आ गया? अरे थोड़ा सा अगर एप्लीकेशन आएगा तो ये भी सॉल्व कर लेंगे अपन, सही है कि नहीं? ठीक है, अब थोड़ा सोचो कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया सर, ये तो सॉल्व करने के क्वेश्चन है। नीचे से x तो कॉमन निकाल सकते हो, इतना तो काम कर सकते हो ना, एक कुछ नहीं आया तो x कॉमन निकाल लो ना। अगर नीचे से x कॉमन निकालिए तो अंदर बच जाएगा x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3, कहां तक जा रहे हैं? 1 तक, इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये x उधर भेज दिया तो ये कितना आ गया? x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3, 3x, x उधर चला गया तो 3x हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये तो पूरा सम हो रहा है, ये तो एपी में दिख रहा है, देखो x माइनस 1 एक्स माइनस 2 ये सब एपी में है ना, इसका सम हो रहा है, कहां तक? 1 तक हो रहा है। तो अगर ऐसे देखोगे तो एपी में दिख रहा है ना तुमको x माइनस 2 एक्स में कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है। तो जब तुम ऐसे जा रहे हो, इस तरफ से जा रहे हो, है ना, यहां से जाओगे तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम हो रहा है? x माइनस 1 टर्म्स का सम हो रहा है। ऐसे जा रहे हो, समझ गए ना? देखो ना, ये इस तरफ से देखो तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम हो रहा है? x माइनस 1 का सम हो रहा है। तो देखो, अगर तुम बोलोगे सर तो इसको अगर x माइनस 1 का टर्म का सम हो रहा है, इस तरफ से देखोगे, इस तरफ से, है ना, कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम हो रहा है? x माइनस 1 सम का टर्म हो रहा है, x माइनस 1 टर्म्स का सम हो रहा है। तो उसको कैसे लिख सकते हो तुम? x माइनस 1/2 टू a कितना है यहाँ पे? ये a नहीं है, इस तरफ से देख रहे हो तो a कितना है तुम्हारा? 1 प्लस n माइनस 1, तो x माइनस 1 d कितना है? d सोचो, d कितना है? इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3x लिख दिया, d सोचो कितना है। यहां से जाओगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? -1। तो अगर यहां से जा रहे हो तो -1 आ रहा है, तो यहां से आओगे तो डिफरेंस कितना आएगा? +1। समझ गए कि नहीं? यहां से देख लो ना, कॉमन डिफरेंस देख लो, अगर डिफरेंस निकालोगे x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 1, ठीक है, तो x कैंसिल हो जाएगा, -2 माइनस +1, तो -1 का डिफरेंस आ रहा है इस तरफ जाने से। तो अपन तो इस साइड से देख रहे हैं, तो इस साइड से देखेंगे तो प्लस डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे इस साइड से जा रहे हैं तो -1 हो रहा था, इस साइड से जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस 1 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। समझ गए? तो इसका मतलब इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 1/2 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 2, ठीक है,
यहाँ पे एक 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x। तो 2 को एक काम करो, 2 को उधर भेज दो तो ये 6x हो जाएगा, ठीक है, ये 6x हो गया। अब यहाँ पे अगर x माइनस 1 को मल्टीप्लाई किए तो ये कितना होता है, 2x माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ठीक है, माइनस 6x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब कुछ हो सकता है कि इसको सिंप्लीफाई किया तो एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक काम करो, सिंप्लीफाई कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2x, फिर माइनस x प्लस 2 माइनस 6x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस 2x प्लस 2x तो कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 भी कैंसिल हो गया। क्या बच गया सिर्फ मेरे पास, क्या बच गया देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6x इज इक्वल टू 0, ये बच गया ना, ये बच गया, बाकी सब तो कैंसिल हो गया। तो यहां से x कॉमन निकाल लेता हूं, सही बात है कि नहीं। तो x कॉमन निकाला, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, x माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकाला तो कितना हो गया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो कितना आ गया, कितना आ गया सोचो, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से दो टर्म का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, मतलब x 0 है और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से x का वैल्यू 0 आ गया और यहां से x का वैल्यू 7 आ गया। लेकिन तुम x इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर x का वैल्यू यहाँ 0 डाल दिया क्वेश्चन में तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड। मैंने बोला था तुमको मैथमेटिक्स में कभी भी x वैल्यू 0 दे रहा है तो क्वेश्चन में पुट करो जाके 0 उस पे सेटिस्फाई हो रहा है क्या। तुमने 0 पुट कर दिया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, ये देखो 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 बाय 0 अनडिफाइंड। तो जो चीज अनडिफाइंड होती है वो सॉल्व कैसे हो सकती है, बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सकती। तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 रिजेक्ट हो गया। तो आंसर क्या आ गया सिर्फ मेरे पास, x इज इक्वल टू 7। सो दैट्स योर फाइनल आंसर। बोलो समझ गया कैसे इक्वेशन को एपी बनाया और सॉल्व किया, समझ गया क्या, बोलो, है ना, क्लियर है। निशा वेरी गुड, अथर वेरी गुड, गौरी को भी समझ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब कुछ होमवर्क लिख लो, है ना, होमवर्क लिख लो, होमवर्क एपी के लिए, ठीक है। और ये तुमको ये कल डिस्कस करूंगा मैं, आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो तुम बताते भी तो नहीं है यार, प्रॉब्लम तुम्हारी ये है कि तुम बताते नहीं हो, तुमको क्या नहीं आ रहा। होमवर्क ट्राई करते हो, एक आध जन बताएगा, बाकी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते। तो बोला है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ऐसा दिया इक्वेशन x प्लस 1 x प्लस 4, ये सॉरी प्लस है साइन यहाँ पे, x प्लस 1 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 7 डैश डैश डैश, कहाँ तक दिया, x प्लस 28 तक इज इक्वल टू 155, ठीक है, ऐसा बोला है मेरे को, 155 दिया है और बोला है a का वैल्यू बोला है, x का वैल्यू फाइंड करना है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का